आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर लिया था और कल हमने सम ऑफ नंबर्स का देखा था जिसमें नेचुरल, होल दोनों के फॉर्मूलाज देखे थे। n+1/2 ये नेचुरल या प्राकृत संख्याओं का सम था और जो हमारा n(n-1/2) है वो होल नंबर्स का सम या पूर्ण संख्याओं का योग था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखेंगे हम इवन और ओड नंबर्स के सम को या सम और विषम संख्याओं के योगफल को। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या याद करना है वो बता देता हूं। अगर n सम संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n(n+1). अगर आपको इवन नंबर्स का सम पूछ ले तो फॉर्मूला है n(n+1). बस इतना ही है, याद रखना। दोनों सेम फॉर्मूला हो चुके हैं। प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का तो क्या था n(n+1/2), लेकिन इवन नंबर का क्या है n(n+1). बस इतना ही। तो n(n+1) किसका है? इवन या सम संख्याओं का योगफल है, जबकि n(n+1/2) जो है वो किसका है? वो सर हमारा नेचुरल नंबर्स का सम है या प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इस बात का ध्यान रखना। तो n(n+1/2) नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग है, जबकि n(n+1) जो है वो हमारा इवन नंबर या सम संख्याओं का योगफल है, छोटा सा। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। सर वो कौन सी? जो हमने पढ़ा था कि इवन और ओड फाइंड आउट करने, इवन और सम और हमें ओड या विषम, जो हमने सीखा था कि इवन सम और ओड विषम संख्या हमें ज्ञात करनी होती है किसी नंबर से लेकर किसी नंबर के बीच में, वो वाली टर्म यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि उस पूरे हाउस में कितने नंबर्स हैं। वही आपकी n की वैल्यू होगी। सर आप क्या कह रहे हो, हमें समझ में नहीं आया? देखो अभी बताता हूँ। एक मैं वैल्यू लिखता हूँ, उसके बाद में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा कि अगर आपको मैं ये कह दूं कि मुझे ये बता दीजिए कि 1 से लेकर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक या 1 to 50 मुझे इवन और ओड दोनों फाइंड आउट करनी है। 1 to 50 इवन और ओड दोनों फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि सर दोनों के लिए अलग अलग हाउस रहेगा। ये हमारा हाउस, मान लो कि इस हाउस में कौन नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। जबकि इस हाउस की अगर हम बात करेंगे तो इस हाउस में कौन से नंबर्स हैं? सर ओड नंबर से विषम संख्याएं हैं। ठीक है। अब सर जब यहाँ पर बात करते हैं तो 1 से 50 तक 1 to 50, सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा इवन में? सम में 2, 4, 6, 8 और इस तरह काउंटिंग करते करते लास्ट नंबर कौन सा है? 50। क्या 50 एक इवन या सम होता है? आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर किसी भी जैसे नंबर है और उस नंबर का जो वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर आपका इवन नंबर या सम संख्या कहलाता है। लेकिन अगर वही नंबर आपका 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो नंबर ओड या विषम कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर देखना है कि सर 50 आपका किस में चला जाएगा? इवन नंबर में चला जाएगा। ठीक है। अगर ओड या विषम की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा? 1, 3, 5, 7 और इस तरह चलते चलते 50 से आगे तो जा नहीं सकते, तो 50 के पीछे कौन आएगा? 49। तो ये कौन सा हो गया? 49। सर ये सारे नंबर इसमें और इसमें है। अब आपको मैं कहूँ कि इस वाले घर में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या कहोगे? सर देखिए सर, लास्ट जो नंबर होता है, लास्ट नंबर उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। जो आपके पास में लास्ट नंबर जो होता है उसमें 2 का डिवाइड करते हैं। लास्ट में कौन है? 50। तो क्या 50 में 2 का डिवाइड हो जाएगा? सर इसमें तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए 2 के डिवाइड के लिए। तो ये कितनी होगी सर? 25। ये हमारे पास में कितनी हो गई? 25। तो इस पूरे घर में टोटल कितने नंबर्स हैं पूरे हाउस में? 25। और यही हमारी क्या होती है सर? n की वैल्यू होती है। यही हमारी क्या होती है? n की वैल्यू। बस आपको ये यहाँ से समझाना बहुत जरूरी था।
अगर आपको मैं ये कहूं कि सर इसमें बताइए, तो इसमें लास्ट नंबर कौन है 49, हमेशा लास्ट नंबर में ही डिवाइड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ओड और इवन पता करेंगे। तो 49 में 2 का डिवाइड सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 02468 नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना, जब डिवाइड नहीं हो तो कभी भी पीछे मत चले जाना, किसमें डिवाइड करना, इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट कौन सा है 50, तो 50 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा सर 25। तो यही n की वैल्यू हो जाएगी, किसके लिए, इसके लिए। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको डिवाइड नहीं हो लास्ट नंबर में, अंतिम संख्या में अगर भाग नहीं जाए 2 का, 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो कभी भी आपको पीछे की तरफ नहीं जाना है, प्रीवियस नंबर में नहीं जाना है, आपको नेक्स्ट नंबर या अगले संख्या में आपको 2 का भाग देना है। तो ये इवन और ओड आपको कभी भी किसी भी नंबर में या किसी हाउस में अगर पता लगानी हो, किसी नंबर से लेकर किसी नंबर तक टोटल कितनी इवन नंबर्स है, हाउ मेनी इवन नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 50 या 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, ओड और इवन फाइंड आउट करनी हो, तो उसका मेथड यही होता है कि सबसे पहले ये देखिए कि हाउस में कौन कौन है और उस हाउस में सबसे लास्ट नंबर कौन सा आएगा, उस लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड कीजिए। अगर 2 का डिवाइड हो जाता है तब तो ठीक है, 2 का डिवाइड नहीं होने पर उससे नेक्स्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर देना है। इस बात को याद करके रखना, क्योंकि यही हमारे अभी क्वेश्चंस में काम आएगी, क्योंकि जब आपको n की वैल्यू पता होगी तभी आप डिवाइड कर सकते हो। पहले आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं सर n की वैल्यू हमारे पास में ये रहती है या ये है, तभी आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपको मैं सम संख्या और विषम संख्या दोनों का साथ में सूत्र बता देता हूँ, इवन और ओड का साथ में बता देता हूँ। इवन संख्या का फॉर्मूला क्या हो गया, n+1, इवन नंबर्स का सम संख्याओं का योग क्या होता है n+1। जबकि अगर आपको यहीं से विषम संख्याओं का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं कि आपको अगर ओड नंबर्स का आपको अगर फॉर्मूला देखना हो या सूत्र देखना हो, तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना n स्क्वायर। ये किसका होता है सर, विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है हमारे पास में n स्क्वायर, ओड नंबर्स का सम क्या होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया समझ लेना, n मल्टीप्लाई n, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है इसे बोलते हैं पावर, इसे क्या बोलते हैं पावर। आपने शक्तिमान देखा होगा उसमें बोलता है पावर, ये क्या है सर पावर या घात। तो कितनी होगी सर n मल्टीप्लाई n 2 हो गई। जैसे आपको अगर 2 का स्क्वायर पूछूं तो आप क्या कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, 2 गुणा 2 बराबर 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो क्या रखोगे सर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या, जब इसके पास पावर मिल जाती है, इसको क्या मिल जाती है पावर या घात, तो वो जितनी ऊपर पावर होगी वो नंबर उतनी ही टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई या उतनी समय क्या होगा गुणा होगा। तो याद करना एन स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो ओड नंबर्स का सम है, विषम संख्या का योगफल। जबकि इवन नंबर्स का जो अगर आपसे सम पूछे तो वो क्या रहेगा n+1। तो हमें इवन और ओड दोनों का साथ में फॉर्मूला बता दिया, साथ में आपको ये बता दिया कि इवन और ओड कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर का जो लास्ट नंबर देखो कि उस हाउस में लास्ट कौन है, उस लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं डिवाइड होने पर उसके नेक्स्ट नंबर में 2 का डिवाइड करके हम पता लगाएंगे कि इस हाउस में टोटल कितने नंबर से है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, और उस समय तो क्वेश्चन से आपकी और ज्यादा आपको माइंड को समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में इसके साथ में क्या कहानी हो रही है। देखिए सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 से 15 तक सम संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 15 तक, 1 से 15 तक सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। तो सबसे पहले तो हाउस बनाइए, कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस हाउस में नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं, तो आप क्या कहोगे सर इसमें ये कह रहा है 1 to 15 तक, और वो भी कौन से चाहिए हमें, इवन नंबर चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन आएगा 2 4, क्योंकि 1 to 15 की बात कर रहा है ना 1 से 15 तक। 2 4 6 इस तरह चलते, क्या 15 एक इवन नंबर सम संख्या है, नहीं सर। तो 15 से आगे सर आगे तो नहीं जा सकते, क्यों, आगे जाने को तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि 15 से आगे नहीं जा। फिर कौन आएगा लास्ट में 14 आएगा। अब आपको मैं कह दूं कि सर n की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो n की वैल्यू क्या होगी सर, लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड करो, अंतिम संख्या में 2 का भाग करो, तो कितना आएगा सर 7 या 7 आएगा। ये हमारी n की वैल्यू हो गई। इवन नंबर का सम पूछ रहा है आपको, सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा सर आपके पास में n+1। चलिए सर n की वैल्यू पुटअप कीजिए, 7 है, 7+1। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं हो तो किसका साइन होगा, किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। तो 7 × 8, और ये कितना हो जाएगा 8 से 1 जा 56 या 7 8 जा 56, 8 को 7 से गुणा करोगे तो 56 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना रहा 56 या 56। लेकिन आपको बस अगर जो स्टूडेंट ये पता कर लेगा ना कि इस हाउस में लास्ट नंबर कौन सा है,
और उसमें 2 का डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट में कर देंगे। बस ये पता करने पर n की वैल्यू तो अपने आप ही पता चल जाएगी। बस आपको तो इतना ही तो पता करना है ना कि आपको इस हाउस में लास्ट नंबर कौन सा है, और वो लास्ट नंबर कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ से पता करोगे कि अगर आपको सीधा सीधा कहा कि 1 to 15 तक की बात कर रहा है और इसमें से केवल आपको इवन नंबर्स लेने हैं, सम संख्याएं लेनी है, क्योंकि फंक्शन आज इवन नंबर्स का है, तो इवन नंबर्स का हाउस बनाओ। तो हमने इवन नंबर्स का हाउस बनाया, तो इसमें से 2 4 6 8 इस तरह चलते चलते लास्ट कौन सा आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पीछे रहेगा ना, क्योंकि 15 तो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो 15 से आगे नहीं जा सकते, तो पीछे वाला ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 14। लास्ट नंबर 14 था जिसमें 2 का डिवाइड इजीली हो रहा था, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 7, और 7 की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुटअप की, फॉर्मूले में पुटअप करने पर आंसर कितना आ गया 56 अपना आंसर रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, ये आप बनाइए, फटाफट से बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। प्रथम 30 एक सेकंड, ये क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो अगर आपको वो बता दिया, एक इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कंफ्यूजन पहले मैं दूर कर देता हूँ। अगर आपको लिखा हो प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, बस वही कहानी है। फर्स्ट 30 का मतलब स्टार्टिंग से आरंभ करो, इसका मतलब आपको टोटल 30 चॉकलेट्स ही आपको देनी है। टोटल कितनी देनी है, स्टार्टिंग से काउंट करते हुए 30 चॉकलेट्स। और इस बार आपको कौन सी चॉकलेट्स देनी है सर, इवन नंबर्स वाली चॉकलेट्स देनी है। तो कौन कौन सी मिलेगी, 2 4 6 8, ये सारी आपको चॉकलेट्स मिलेगी। और आपने क्या कहा, सर हमें तो फर्स्ट 30 इवन नंबर्स वाली चॉकलेट चाहिए, हमें तो प्रथम 30 सम संख्या वाली चॉकलेट चाहिए। तो मैं काउंट करके दूंगा ना आपको, 2 4 6 8, तो कितनी चॉकलेट्स होगी, 4 चॉकलेट्स होगी ना। कितनी चॉकलेट्स हो गई, ये देखो ये कितनी चॉकलेट्स है, 4 चॉकलेट्स है। आप एक चीज यहाँ से समझना, एक आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे पता करोगे। आपको मैंने कितनी चॉकलेट्स दी, 4, और आपने कितने नंबर तक की चॉकलेट्स ले ली, देखो 8 नंबर, देखा ना। एक बात सुनना, आपको मैंने 4 चॉकलेट्स दी, तो आपने कितने नंबर की चॉकलेट्स ले ली, 8 नंबर तक की, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया ना। अगर मान लो मैं इसके बाद में 9 नंबर की, सॉरी 9 तो आएगा नहीं ना, 10 आएगा, 9 वाले तो आती नहीं ना इवन नंबर में। तो आपको कौन सी चॉकलेट्स दी, 10 की दी। इसके बाद में मैंने 12 नंबर की चॉकलेट दे दी। अगर मान लो मैं आपको 5 चॉकलेट्स देता हूँ, 5 चॉकलेट्स, तो आपको मैंने कितने नंबर तक की चॉकलेट दे दी, 10। 6 चॉकलेट्स दे दी, कितने नंबर की चॉकलेट्स दे दी, 12। देखो सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना। अगर आपको मुझे 30 चॉकलेट्स देनी होगी, अगर मुझे आपको 30 चॉकलेट्स देनी होगी, फर्स्ट 30 लिखा हुआ ना, देखो दोनों में अंतर है। अभी जो लिखा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था, 1 to 15, यानी कि आपको 1 से 15 तक की। अगर आपको मैं ये कहूं कि 1 to 15, 1 से 15 तक, तब तो बात अलग है कि आपको केवल 15 तक ही देखना है। यहाँ लिखा है फर्स्ट 30, यानी कि स्टार्टिंग से, जहां से स्टार्ट हो रही है। और इवन नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। आपको 2 से मुझे चॉकलेट देनी है, 2 4 6 8, इस तरह मुझे काउंट करते करते आपको चॉकलेट्स कहां तक देनी है, जब तक 30 चॉकलेट्स कंप्लीट नहीं हो जाए, फर्स्ट 30, वहां तक आपको देते जाना है। तो 30 का मतलब मल्टीप्लाई 2, तो आपको मुझे 60 नंबर तक की चॉकलेट आपको देनी होगी। इसका मतलब 2 से लेकर 60 तक के सारे नंबर्स क्या रहेंगे सर, हमारे इस हाउस में रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, 2 से लेकर 60 तक के, क्योंकि तभी तो टोटल 30 होंगे ना काउंटिंग में। काउंटिंग में टोटल कितने होंगे, 30 होंगे। अगर आपको ये लिखता ना कि 1 to 30, अगर आपको ये लिखता कि 1 to 30, अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये लिखा होता 1 to 30, तो 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक लिखा होता। या फिर आपको ये लिखा होता अप टू 30, अप टू 30, 30 तक, तब आप क्या कहते हैं कि सर इसका मतलब कि हमें केवल 30 तक ही जाना है, 30 से आगे नहीं जाना है। तो लास्ट नंबर कौन सा रहेगा, 30, और 30 रहेगा तो 30/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15। इसमें इसका मतलब आपको इस बार चॉकलेट्स कितनी दी मैंने, 15 चॉकलेट्स ही दी। अगर ये लिखा आ जाए कि 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक, तब आपको केवल 30 तक ही जाना था। लेकिन अगर अप टू 30 लिख दिया, अगर आपको अप टू 30 लिख दिया या 30 तक लिख दिया, तो मतलब तो भी 30 तक जाना है। लेकिन अगर फर्स्ट 30 लिखा हुआ है, अगर आपको प्रथम 30 लिखा हुआ, मतलब काउंटिंग में टोटल आपको कितनी करनी है, 30 करनी है, तो आपको 60 तक जाना होगा। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, काउंटिंग में 30 है तो n की वैल्यू भी 30 है, काउंटिंग में 30 है तो n की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 30। कि आपको चॉकलेट्स कितनी दी मैंने, 30 चॉकलेट्स दी। अगर इसका सम फाइंड आउट करेंगे, योग पता करेंगे, तो क्या कहोगे सर, n+1 कहोगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 30, और 30+1, तो 30 कोई साइन है तो मल्टीप्लाई और 31 करो, 0 तो इधर लिख देंगे, और 3 और 9, ये कितना आ गया, 930, 930 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा सर, सिंपल सी बात है कि n की वैल्यू 30 रहेगी, क्योंकि आपको टोटल मुझे 30 चॉकलेट देनी थी। फर्स्ट 30, 2 से लेकर जहां तक 30 कंप्लीट नहीं हो जाती, और 30 कहां पर कंप्लीट होगी सर, 60 पे जाकर कंप्लीट होगी। तो ये हमारा दोनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में 1 to 30 लिखा होता, 1 से 30 तक, तो मतलब आपकी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, आपके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सर आप 30 से आगे नहीं जा सकते, आपको केवल 30 तक ही
आपको चॉकलेट्स में दे सकता हूं, तो मतलब आपको कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, 15 चॉकलेट्स, क्योंकि लास्ट नंबर 30 तक जाना है। अगर अप टू 30 लिख देता तो भी वही बात है कि अप टू 30 का मतलब भी क्या होता है, 30 तक, आपको 30 से आगे नहीं जा सकते, अब 30 से आगे नहीं जा सकते, तो भी आपको कितनी चॉकलेट्स मिलती, 15 चॉकलेट्स। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ अब फर्स्ट 30, टोटल काउंटिंग में 30 चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का योगफल, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक जो सम संख्याएं हैं उनका आपको योगफल निकाल के फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर इसका राइट आंसर कितना रहेगा। 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स सही आंसर भेज देंगे। देखिए सर, यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास में, यहाँ 1 to 40 लिखा हुआ है, फर्स्ट 40 नहीं लिखा हुआ, प्रथम 40 नहीं लिखा हुआ। हमें रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया कि आप 40 से आगे नहीं जा सकते, ये सीधा सीधा इसमें लिख दिया कि 40 से आगे नहीं जा सकते, आपको 40 तक ही आपको इवन नंबर्स वाली चॉकलेट्स देनी है। ठीक है, सम संख्याओं की चॉकलेट्स कहाँ तक लेनी है, 40 तक लेनी है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो हमारे ये रहा हमारा चॉकलेट का बॉक्स। इस बॉक्स में हमने चॉकलेट्स कहाँ तक डाली, सबसे पहले 2 वाली, फिर 4, फिर 6, और इस तरह कंप्लीट करते करते 40 नंबर की चॉकलेट तो लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 40 वाली आएगी इवन नंबर में। अब हमने फिर काउंट किया कि हमारे पास में आज कितनी चॉकलेट्स आ गई, तो हमने क्या कहा, लास्ट नंबर में एन की वैल्यू लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर देंगे अंतिम संख्या में, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 20। अब मैं आपसे ये कहूंगी सबका प्लस कर दो, सबका सम कर दो या योग कर दो। तो सम या योग करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सर हमारे पास में ये है n प्लस 1। चलिए इसको 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1, कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, आंसर आ जाएगा 21। जीरो इधर रख दो पहले से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, 420, 420 का रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में गलत किया था, कोई बात नहीं, पहली बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने से ही आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ जाके मिस्टेक की थी। कुछ स्टूडेंट्स का 1640 आ रहा था, उन्होंने शायद 40 मल्टीप्लाई 41 कर दिया था, उन्होंने 40 पूरा ले लिया था, है ना, वो उन्होंने देखा कि फर्स्ट 40 है। अगर हाँ, अगर ये लिखा होता ना कि फर्स्ट 40 है या प्रथम 40 है, तो प्रथम 40 का मतलब आपको टोटल मुझे काउंटिंग में 40 चॉकलेट्स ही देनी है। तब हम क्या करेंगे, इसमें 40 मल्टीप्लाई 41 करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 41 करेंगे। लेकिन अभी आपके पास में फर्स्ट 40 नहीं लिखा हुआ है, अभी आपके पास में फर्स्ट 40 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें फर्स्ट 40 नहीं लेंगे। ये मैं इधर साइड में बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि सर फर्स्ट 40 करने पर, प्रथम 40 करने पर आपको कितना लेना था, यहाँ पर पूरे 40 लेना है, 40 मल्टीप्लाई 41। लेकिन अभी आपको 1 to 40 लिखा हुआ है, 1 to 40 भी कह सकता है, अप टू 40 भी कह सकता है। उस कंडीशन में आपको पूरे आपको नहीं लेने, आपको केवल उसके हाफ नंबर हाफ हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट नंबर 40 तक जा सकता है, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20, 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20, तो उसका फिर आंसर कितना रहेगा, एन की वैल्यू 20 रहेगी। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए फिर इसमें आप कितना करोगे। एक बार आप ट्राई कीजिए, शायद आप ट्राई कर पाओगे और बना भी पाओगे, नहीं बना पाओगे तो शायद ये आप नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि ये बीच में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ये 21 to 50 पूछ लिया, है ना। चलिए मैं इससे पहले आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, इसी से थोड़ा सा आपको टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं ये आपको फिर ये मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू, सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 80, अप टू 80, तो 80 तक, 80 तक सम संख्याओं का योग बताओ, 80 तक सम संख्याओं का योग बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाल सोल्व भी कर लिया, सम संख्याओं का योग याद कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट ने उसको सोल्व करके इसका आंसर भी निकाल दिया होगा। और किसका आंसर पहुंचा है, देखिए सर आपके पास में क्वेश्चन था छोटा सा, और यहाँ लिखा हुआ था अप टू 80 तक जो भी टोटल इवन नंबर्स होती है, हमें उन इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, या 80 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं का योग आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा
कि आपको कहाँ तक जाना है, 80 तक, 80 तक जाना है। तो इसका मतलब कि सर आपके पास में नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 80 तक की सारी नंबर्स हैं। इसमें से हमारे पास में जो चॉकलेट के बॉक्स में कौन कौन सी चॉकलेट्स आएगी इवन नंबर वाली, सर ये आएगी सर 2, 4, 6, कौन सा आएगा, 80 खुद ही आएगा, क्योंकि 80 इवन नंबर या सम संख्या है, ठीक है। लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो जब 80 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई, 40। अगर आपको मैं सम या योग पूछूं इसका इसका अगर आपसे सम या योग आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, सर हम ये कहेंगे कि n+1, हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सर n+1 लिखेंगे। इसका मीन्स कि 40+1 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 40 × 41, जीरो तो इधर लिख देंगे और 4 और 4 4 जा 16, तो 1640। 1640 क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा, 1640 सर इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि सर सिंपल सी बात थी कि 80 तक की हमें नंबर्स काउंट करनी थी, तो लास्ट नंबर आपका 80 है, तो 2 से स्टार्ट होगी इवन नंबर्स वाली चॉकलेट। वैसे काउंटिंग में जब हमें पता किया तो हमारे पास में कितनी चॉकलेट्स थी बॉक्स में, 40 थी, क्योंकि हमने लास्ट नंबर में जैसे 2 का डिवाइड किया पता चला सर 40 चॉकलेट्स हमारे पास में। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 40 है। अब सम संख्याओं का योग या हमें अगर इवन नंबर्स का सम देखना हो तो हम क्या करेंगे, n+1 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 1640। ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन पहले ये दोनों क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको ओड नंबर वाले भी बता देता हूँ कि ओड नंबर का सम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले बोलो सिंपल सा है, n स्क्वायर, n स्क्वायर यानी n पावर ऑफ 2, n की घात 2 रहेगी, तो n मल्टीप्लाई n, n को n से गुना कर देंगे, तो सिंपल सा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, फॉर्मूला बड़ा नहीं है, ज्यादा कोई टफ फॉर्मूला नहीं है, बस आपको छोटी सी बातें समझनी होगी। जैसे अगर आपसे यहाँ पर मैं छोटी सी आपसे बात करूं कि अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि आपको मुझे 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याएं बतानी है, 1 to 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्या अगर आपको बतानी है, 1 to 50 तक की ओड नंबर्स आपको मुझे फाइंड आउट करके बताने, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका मतलब कि आपने ओड नंबर वाला हाउस बनाया, ये समझ लो कि ओड नंबर की चॉकलेट्स का आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है। इसमें अगर 1 to 50 तक, 1 से 50 तक की अगर मैं बात करूंगा तो पहला नंबर कौन सा आएगा, 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, फिर 7, ये सारी चॉकलेट्स मिलती रहेगी आपको। लास्ट चॉकलेट आपको कितने नंबर की दी जाएगी, 50 नंबर की, नहीं सर 50 नंबर तो आपके पास में क्या है सर, इवन नंबर या सम संख्या है, तो फिर कौन सा दें, तो सर 50 से आगे तो दे नहीं सकते, पीछे वाला कौन सा देंगे, 49 वाली चॉकलेट दें, ठीक है सर। लास्ट नंबर कौन सा दे देंगे आपको, 49 वाली चॉकलेट्स देंगे। अब क्या करना है सर, 49 में 2 का डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे सर 49 में तो 2 का डिवाइड होगा नहीं, 49 में तो 2 का भाग होगा नहीं, तो क्या करें सर, इसका जस्ट नेक्स्ट कौन सा होता है, 50 या 50, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर थी, सेम की सेम आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ पर है। कहानी क्या है सर, 1 to 75, 1 से लेकर 75 तक की, लास्ट नंबर आपको पता है कि 1, 3, 5, 7 और इस तरह चलते चलते 75 सर, 75 तो खुद एक और नंबर विषम संख्या है, तो हमें तो 75 वाली चॉकलेट मिलेगी, हमें तो 75 वाली चॉकलेट मिलेगी। तो सर लास्ट नंबर 75 है, क्या 75 में 2 का डिवाइड होगा 75 में, नहीं सर 75 में 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 76, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 38। जो अभी हम सीख के आए थे हम उसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो अभी तक हमने जो सीखा है उसी को यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। एन की वैल्यू इसी तरह से निकाली जाएगी, क्योंकि ओड नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उस बॉक्स में हम लास्ट चॉकलेट हम कौन सी रख रहे हैं, कितने नंबर की, उसमें अगर 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, अगर उस चॉकलेट में 2 का डिवाइड नहीं होगा तो हम उससे नेक्स्ट नंबर वाली चॉकलेट्स लेके उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, अब ये सेम वही कहानी वापस 1 to 40 और एक फर्स्ट 40, दोनों में अंतर है। अब आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि प्रथम 40 लिखा और 1 से 40 या 40 तक, इनमें अंतर होता है। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 40 ओड नंबर्स। तो सर सिंपल सी बात आपने ये कही कि आपको टोटल काउंटिंग में मुझे कितनी चॉकलेट्स देनी है, मैं अगर आपको मैं कहूँ कि इस बॉक्स में मैं आपको कितनी चॉकलेट्स दूंगा, तो आप कहोगे सर टोटल हमारे पास में 40 चॉकलेट्स होनी चाहिए, हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 40 हमारे पास में चॉकलेट्स टोटल इस बॉक्स में होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले मैं 1 नंबर की चॉकलेट दूंगा, उसके बाद में मैं आपको कौन सी दूंगा, 3, उसके बाद में कौन सी दूंगा, 5, उसके बाद में कौन सी दूंगा सर, 7, उसके बाद में कौन सी दूंगा सर, 8, और इस तरह काउंटिंग करते 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 मुझे टोटल कितनी चॉकलेट्स देनी है सर, 40 नंबर, 40 चॉकलेट्स देनी है। तो ये कौन सी थी, 1, 2, 3, 4,
5। अब यहाँ से एक पैटर्न देखना, एक हम पैटर्न समझते हैं ना, उस पैटर्न से पता लगाएंगे कि जब आपको मैं 40 चॉकलेट्स कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको कितने नंबर वाली चॉकलेट्स दूंगा, तो मैं आपको कितने नंबर की चॉकलेट दूंगा। एक पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न से समझना। 1 की छोड़ दीजिए, है ना, 1 को छोड़ दीजिए, 1 के बाद में देखिए, अगर मैं 2 का 3, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 4, उसमें से एक कम कर दिया मैंने, कर दिया ना, तब कितना आया 3। इसी तरह जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 6 या 6, उसमें से एक कम कर दिया, 1 माइनस कर दिया। इसी तरह 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8, 8 में से 1 माइनस करने पर कितना आया 7। इसी तरह जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 10 में से 2 माइनस किया, 5 टू जा 10, और इस एक मिनट यहाँ पर 9 करना था, यहाँ पर कितना करना था 9, क्योंकि वो 8 नहीं आएगा, कितना आएगा सर 9 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो पैटर्न आप समझना है क्या आ रहा है सर, सब जगह हमें 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है जहां तक आपको जो नंबर चाहिए, और उसमें फिर आपको 1 माइनस कर देना है। तो इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 40 नंबर वाली चॉकलेट आपको दूंगा, 40 चॉकलेट्स, तो उस समय आपको कितने नंबर वाली चॉकलेट दूंगा। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 79। मतलब आपको 79 नंबर तक की चॉकलेट्स मिलेगी। कब, जब आप फर्स्ट 40 चॉकलेट्स दोगे। अगर आपको मैं प्रथम 40 अगर विषम संख्याओं वाली चॉकलेट्स देना चाहूँ, फर्स्ट 40 ओड नंबर्स की अगर आपको चॉकलेट्स में आपको दूंगा, तो आपको मैं कितने नंबर तक की चॉकलेट दूंगा सर, मैं 79 नंबर तक की आपको चॉकलेट से दे पाऊंगी। क्योंकि आपको सिंपल सी बात आपको खुद को पता है, आपको सर ये खुद को पता है कि सर 79 नंबर तक की चॉकलेट हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप तो हमें 2 चॉकलेट्स दोगे तो आप 3 नंबर तक जा रहे हो, 3 चॉकलेट्स देने पर 5 नंबर तक पहुंच रहे हो, 4 चॉकलेट्स देने पर 7 नंबर तक जा रहे हो, 5 चॉकलेट्स देने पर 9 नंबर तक जा रहे हो। इसी तरह जब आप 40 चॉकलेट्स दोगे तो हमें 79 नंबर तक की चॉकलेट्स दूंगी। इसके बाद में सर ये तो हमें पता चल गया, तो हमारे पास में काउंटिंग में कितनी रही सर टोटल। टोटल तो सर 40 चॉकलेट्स आपने दी, हमें हमें कितनी चॉकलेट्स दे दी सर आपने, आपने हमें 40 चॉकलेट्स दे दी। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी सर 40। अब अगर आपसे मैं यहाँ पे सम फाइंड आउट करवाना चाहूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पर सम फाइंड आउट करें, तो हम क्या कहेंगे सर, सम या जो योग होगा, सम या जो आपके पास में योग रहेगा वो कितना रहेगा, वो एन स्क्वायर रहेगा। एन स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या रहेगा सर, 40 मल्टीप्लाई 40, 40 को 40 से गुणा करेंगे, डबल जीरो तो डबल जीरो तो लास्ट में लिख देंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो कितना आ गया 1600, 1600 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 1600, इसका सही आंसर रहेगा। ये तो कब है, जब फर्स्ट 40। लेकिन अगर आपको यहीं पर अगर 1 to 40 लिखा होता, अगर आपको मैं ये लिख देता यहाँ पर सुनना, एक क्वेश्चन चेंज हो जाता, मान लो ये लिखा होता 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक, 1 से 40 तक, या तो ये लिखा होता 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग, या फिर आपको ये लिखा होता कि अप टू 40, या क्या लिखा होता अप टू 40, 40 तक, 40 तक विषम संख्याओं का योग, 40 तक विषम संख्याओं का आपको क्या चाहिए, विषम संख्या का आपको योग चाहिए, 40 तक विषम संख्या का योग चाहिए। ये आपसे ये क्या कह देता कि आपको ओड नंबर्स का सम चाहिए। आपको क्या चाहिए सर, ओड नंबर्स का सम आपको फाइंड आउट करना हो, ओड नंबर करना हो। अब आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्या कि हमें केवल और केवल 40 तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। हम क्या, हमें कहां तक जा सकते हैं सर, हम 40, अप टू 40 का मतलब क्या होता है, 1 to 40 होता है, ध्यान रखना। अप टू 40 का मतलब ही 1 to 40 होता है। तो सर इस बार जो आप हमें चॉकलेट्स दोगे ना, ये हमारा चॉकलेट का बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर सर आपने पहले 1 नंबर की चॉकलेट दी, उसके बाद में हमें 3 की चॉकलेट दी, और इस तरह फिर 5, उसके बाद में 7, और इस तरह आप काउंट करते 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 हमें कौन सी चॉकलेट दोगे सबसे लास्ट में, लास्ट में हमें कौन सी चॉकलेट दोगे, 39 नंबर की चॉकलेट दोगे, क्योंकि 40 की तो और इवन नंबर है, सम संख्या है, तो लास्ट में कौन सी देंगे 39 की। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझे टोटल बताइए कि आपको मैंने कितनी चॉकलेट दे दी, तो 39 में नहीं है, तो उससे नेक्स्ट नंबर तो कौन सा आ जाएगा 40, तो 40 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया सर 20। तो एन की वैल्यू कितनी है 20। अगर सम पूछूंगा तो एन स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, तो कितना आ जाएगा डबल जीरो, यहाँ पर आ गया, 2 को 2 से किया तो 4, तो कितना आ गया 400, 4। दोनों को मैंने एक साथ लिखा, दोनों को मैंने लिखा कि आपको ये समझ में आए कि फर्स्ट 40 लिखने पर तो क्या चेंज होता है, तो मतलब ये बात होती है कि हमें 40 तक ही जाना है, तब हमारे पास में
टोटल 40 नहीं होगी, तब हमारे पास में लास्ट 20 चॉकलेट्स ही रहेगी। लेकिन अगर आपको फर्स्ट 40 या प्रथम 40 चॉकलेट्स अगर आपको देनी होगी, तो वो टोटल काउंटिंग में भी कितनी होगी, 40 ही होगी। और कहां तक दूंगा मैं आपको 7 तक की चॉकलेट दे पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। अप टू दोनों में अंतर, दोनों। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप बनाइए 1 to 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ ओड। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, तो के लिए आप एक चुटकी में बना सकते हो इसको, और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बना भी लोगे। पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास चॉकलेट्स वाला, उसमें लास्ट नंबर कहां तक आएगी आपके पास में, और फिर उस लास्ट नंबर में आप ऐड करके आपको ये पता करना है कि आपके पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं। उसमें जाए तो ठीक है, नहीं फिर उसे नेक्स्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर देना, और फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला लगा लेना है। देखिए सर, हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 to 25 तक की जो ओड नंबर्स है उनका आप सम फाइंड आउट कर लीजिए। 1 से लेकर 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आपको जो टोटल चॉकलेट्स देनी है वो मुझे 25 तक की देनी है, 25 तक ही आपको देनी है, उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैंने चॉकलेट का बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स में मैंने सबसे पहले 1 लिया, 3, 5, 7, और इस तरह काउंट करते करते कौन सा लिया मैंने, 25 लिया। अब जब हमें पता चला कि सर लास्ट नंबर जो है उसमें 2 करते हैं, तो 25 में 2 का डिवाइड करना चाहा तो वो डिवाइड हो नहीं पाया, क्योंकि लास्ट में 02468 नहीं है। तो उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर को ले लेंगे। उससे क्या ले लेंगे सर, या अगले नंबर को लेंगे। तो ये लिया 26, 26 में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास में 13 है। अगर आपको ओड नंबर्स का सम या विषम संख्या, अगर आपसे ओड नंबर्स का सम या विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले, तो आप क्या कहोगे सर, एन स्क्वायर है मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169। जिसको सीधा स्क्वायर याद है वो स्क्वायर से कर लेगा, या 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेगा, और आपके पास में आंसर आ जाएंगे। तो सर ये हमारा आंसर था। क्योंकि सर आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको 20 काउंट करना है। 25, तो 25 खुद क्या होती है सर, ओड नंबर या विषम संख्या होती है, इसलिए हमें ओड नंबर वाले में 25 काउंट होगा। जब 25 हमने भाग किया तो उसमें डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हम उससे नेक्स्ट नंबर 26 में डिवाइड कर देंगे, और अपने पास में 13 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। वो अगर आपको प्रथम लिखा होता ना, यहाँ पर प्रथम 25 लिखा होता, प्रथम 25 या फर्स्ट 25 लिखा होता, तो आपको पता है ना कि हम कितने लेते। हम सर हम 49 नंबर तक हम जाते। कहाँ तक जाते हैं हम, 49 तक जाते, क्योंकि फर्स्ट 25 या प्रथम 25 का मतलब होता है कि 25 तक आपको जाना पड़ेगा। क्यों, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 25 2 या 50, और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49। क्योंकि काउंटिंग में टोटल आपके पास में 14 25 होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 25 ही हो जाती है। और फिर एन स्क्वायर करते तो क्या करते, 25 का स्क्वायर करते, और जो आपके पास में 625 आता। वो कब आता, जब फर्स्ट 25 प्रथम 25। इसका मतलब आपको टोटल 25 चॉकलेट्स ही मुझे देनी थी। लेकिन सर यहाँ पर आपके पास है 25, 1 से लेकर 25 तक की, 1 to 25 तक की आपको काउंट करने, उसके आगे नहीं। आपको 27 वाले चॉकलेट्स भी नहीं दे सकता, उसमें आपको लास्ट 25 तक। तो आपको टोटल कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, आपको टोटल 13 चॉकलेट्स मिलेगी, और ना किसका होगा, 13 का ही स्क्वायर होगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनाइए फटाफट से, 1 to 24, 1 से लेकर तक विषम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 24।
देखो सर, हमारा ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 to 24 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर 24 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 to 24 सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 24। मतलब कि सर आपको मैं कहां तक की चॉकलेट्स दे सकता हूँ, 24 नंबर तक की चॉकलेट दे सकता हूँ, उससे आगे नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, आप एक बॉक्स लेके आओगे, ये ले आए सर। अब आप क्या कहोगे, लाओ सर चॉकलेट्स देना स्टार्ट करो, हम करते हैं। मैंने कहा ये लीजिए, सबसे पहले 1 नंबर की ले लीजिए, फिर 3, तो इस तरह चलते चलते मैं आपको कहां तक दूंगा सर, 23 तक की चॉकलेट्स दूंगा। क्यों, क्योंकि सर 24 तो अरे सम संख्या है, तो वो तो मैं दूंगा, 23 नंबर तक की चॉकलेट दूंगा। अब आप आपने चॉकलेट्स दी, तो सर लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का भाग करेंगे, लेकिन सर 23 में तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 चाहिए, नहीं है। तो सर नेक्स्ट नंबर में कर लेंगे, 23 के बाद वाला कौन सा आएगा, 24, उसका समवर्ती कौन है, 24। 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी रही, 12। एन की वैल्यू कितनी रही, 12 या 12। अगर आप योग बता दो तो आप कहोगे सर आप तो हमें काम पे काम दे रहे हो, चलिए योग बता दीजिए, तो हम कितना कहोगे सर, एन स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग, तो 12 याद होगा सबको, नहीं फिर 12 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिएगा, 12 को 12, आपके पास में आंसर कितना आ गया, 144 या 144। और देखने पर अच्छा लगा कि सभी स्टूडेंट का सही आंसर था, एक दो स्टूडेंट का थोड़ा गलत था, वो देख लीजिएगा कहाँ उन्होंने मिस्टेक की, लेकिन लगभग स्टूडेंट का इस बार सही आंसर था, और ये सही बात लगी कि आपने बात को पकड़ लिया। ठीक है, अब आपके पास में ये जो बीच में से नंबर पूछ लेते हैं, मैं आपको पहले इवन नंबर वाला जो मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के आया था वो बता देता हूँ। ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आप समझ जाओगे कि सर अगर आपको मान लो बीच में से पूछ ले, जैसे इसमें लिख दे कि 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, या इवन नंबर्स फ्रॉम 21 to 50, अगर आपको ऐसे बीच में से नंबर्स दे दे, और तब आप क्या करोगे, तो ये भी आप सुन लीजिए, ताकि आपको ये वाला भी क्लियर हो जाए कि सर मान लो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो बीच कंटिन्यू दे, 1 से स्टार्ट करवाए, अगर 1 से स्टार्ट नहीं करवाए, सुनना। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। 21 से 21 से लेकर 50 तक की, तो इसका मतलब बीच में से दिया है, इवन नंबर्स फ्रॉम 21 to 50, इसका मतलब कि आपके पास में जो मैं आपको वाला हूँ वो मैं आपको किस में से देने वाला हूँ, 21 to 50, 21 से लेकर 50 तक के बॉक्स में से देने वाला हूँ। इसका मतलब कि मैं 21 से पीछे वाले किसी भी नंबर को आपको नहीं दूंगा ना, 21 से पीछे की कोई भी नंबर नहीं दूंगा। कौन सी नहीं दूंगा सर, 1 से लेकर 20 तक की आपको एक भी नंबर की चॉकलेट्स में नहीं देने वाला हूँ, आपको नहीं देने वाला हूँ ना। ठीक है, आपको मैं कहां से लेकर कहां तक दूंगा, 21 से लेकर 50 नंबर तक की चॉकलेट दूंगा। तो वैसे मैं कौन कौन से दूंगा, क्या पूछा सर आपको, सम संख्या या इवन नंबर। आपको जो मैं चॉकलेट्स देने वाला हूँ वो कौन कौन सी देने वाला हूँ, 22 है ना, 24, 26, इस तरह कहां तक दूंगा मैं आपको, टोटल 50 तक की चॉकलेट्स दूंगा। अब आपको मैं कहूंगी टोटल ये कितनी चॉकलेट्स है, इसके अंदर एन की वैल्यू कितनी है, तो आपको कैसे बीच में से एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं। जब आपको कभी भी काउंटिंग करनी हो बीच में से, है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा या बीच में से काउंट नहीं कर सकते हो, आपको पहले 1 से ही काउंट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ऐसे, अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, उसको याद रखना, तभी ये सोल्व हो पाएगा। पहले आपको 1 to 50 तक, 1 से लेकर 50 लास्ट तक, कि इसके अंदर से अगर आपको मैं चॉकलेट्स देता तो कितनी देता, और फिर इसमें से आपको मैं कौन सी चॉकलेट्स नहीं दे रहा, कहोगे सर 20 तक की चॉकलेट्स नहीं दे रहे हो, तो ये फिर उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये क्या कर देंगे, माइनस। आपको अगर कहूँ कि 1 to 50 तक की कितनी चॉकलेट्स मैं आपको दूंगा, तो आप क्या कहते कि सर आप हमें 2 4 6 इस तरह 50 तक की चॉकलेट्स देते चॉकलेट्स देते। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्या करिए, आपको नहीं दिया, आपको नहीं दिया ना, तो पहले तो इसमें बताओ कि इसमें टोटल कितनी होगी, टोटल यहाँ पर कितनी होगी, तो लास्ट वैल्यू कितनी है 50, तो 50 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ लास्ट कौन है, आ जाएगा 10। मुझे आपको टोटल कितनी चॉकलेट्स देनी थी, अगर मैं आपको 1 से चॉकलेट्स अगर आपको देना है तो 2 की देता, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर इस तरह मैं 50 तक आपको काउंट करता, तो मैं आपको कितनी चॉकलेट्स दे पाता, तो मैं आपको 25 चॉकलेट्स देता। कितनी देता, 25 चॉकलेट्स आपको मैं देता। लेकिन मैंने 2 से लेकर 20 तक की आपको चॉकलेट्स नहीं दी, मैंने जब मैंने नहीं दी तो मैंने कितनी चॉकलेट्स अपने पास में रख ली, मैंने 10 चॉकलेट्स अपने पास में रख ली। तो अब आपको कितनी मिली ये बताओ, तो इन दोनों में से इतनी चॉकलेट्स आप मैंने आपको रखी, तो आपको कितनी चॉकलेट्स मिली, 15 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर अगर आपको मैं 22, 24, 26 इस तरह 50 तक की दूंगा, तो आपको कितनी चॉकलेट्स मिलेगी सर, 15
ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी आपको बीच में से अगर मैं आपको 1 से 50 तक आपको ये देखना होगा कि सर अगर 50 तक की सारी चॉकलेट्स देते, उस 1 से स्टार्ट करके और लास्ट नंबर तक सारी चॉकलेट्स देते, तो आप हमें कितनी चॉकलेट्स दे पाओगे? कि सर हमें आप टोटल 20 चॉकलेट्स देते, क्योंकि आप पहले 2 की देते, फिर 4 की, फिर 6, इस तरह आप 50 तक चलते, तो 50 में 50 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 50 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। लेकिन सर आपने क्या किया, आपने 1 to 20 तक की चॉकलेट्स हमें, कि आपने कोई भी चॉकलेट हमें नहीं दी, तो इसका मतलब आपने 2, 4, 6, 8 इस तरह में रख ली, मतलब 20 का हाफ, 20 का आधा कर देंगे, तो 20 का हाफ चॉकलेट्स आपने अपने पास रख ली, तो हमें कितनी चॉकलेट्स दी आपने? 15 चॉकलेट्स दी। इसका मतलब 21 to 50 तक जो टोटल इवन नंबर्स या सम संख्याएं हैं वो टोटल कितने? 15 है। अगर अब आपको इससे सम पूछ ले, अगर आपसे सम पूछ ले, अगर आपको यहाँ पर मैं योग, सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सम का फॉर्मूला सेम वही सूत्र, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो 15 ब्रैकेट 15 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। अब इसमें 15 मल्टीप्लाई 16 जब करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना रहेगा? सर 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या तो 15 की टेबल सीधी बोल लो, 15 6 जा कितना होता है? 90, 0 9 कैरी जाए 15, और 15 में 9 प्लस कर देंगे तो 24। 240 240 क्या रहेगा सर? हमारा आंसर रहेगा। हम क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और एन कैसे निकलेगा? आपको ये देखना होगा 1 से स्टार्ट करके आपको कितनी चॉकलेट्स मिलती, एक आपको मतलब एक एज्यूम करना है, आपको एक अनुमान लगाना है ना, एक गेस करना है कि अगर सर आप हमें 1 से स्टार्ट करते चॉकलेट्स देना, तो आप हमें कितनी देते? 25। आपने चॉकलेट्स हमें नहीं दी, तो जब इस नंबर तक नहीं दी तो वो माइनस दी, सर 10 चॉकलेट्स आपने हमें नहीं दी, तो टोटल आपको फिर कितने चॉकलेट, वही आपका क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे तो और समझ पाओगे, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन भी जाए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं भी बने, लेकिन जहां तक हम इतना तक बनाओ कि आपको कितनी चॉकलेट्स मिलने वाली है, ये तो कम से कम पता लगाने की कोशिश करो। ये भी फाइंड आउट नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, एक बार आप ट्राई करो। ट्राई करने से ही आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे आप अभी अटक रहे हो, कौन सी बात में अभी तक आप उस बात को नहीं, जब मैं इसको वापस से आपको सोल्व करवाऊंगा तब आपको मैं फिर और बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखो, इसमें से अगर पूछ रहा है कहीं ना कहीं बिटवीन, और देखो यहाँ एक और बात बता दो, उनको एक बार ध्यान रखना। एक होता है कि सर फ्रॉम, फ्रॉम जैसे मान लो 50, 1 to 21 से 50 तक, इन दोनों बातों को सुनना बहुत काम आएगी, बहुत जगह 2-3 टाइप की तरह के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उनमें काम आता है। एक मान लो ये लिखा जाता है कि बिटवीन, बिटवीन 21 एंड 50, बिटवीन 21 एंड 50, 21 तथा 50 के बीच, 21 तथा 50 के बीच दोनों स्टेटमेंट की अलग अलग मीन्स है। इसमें क्या कहा? फ्रॉम, इसका मतलब 21 से स्टार्ट करना है और टू 50, तो कहां तक जाना है? 50 तक, 21 से लेकर 50 तक जाना है। लेकिन अगर आपको बिटवीन लिखा हुआ है 21 एंड 50, तो एक तो 21 है, एक आपके पास में कितना है? 50, और इसके बिटवीन या इसके बीच में लिखा, मतलब कि सर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन है, ना तो ये काम में लेंगे 22, ना ही ये काम में लेंगे, तो कौन लेंगे? 49। इस बात का ध्यान रखना, बिटवीन का दोनों के बिटवीन ही होना चाहिए, वो दोनों काम में नहीं आएंगे। 20 का मतलब होता है ये दोनों है, और यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ है, बीच लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पहले वो बात बताई ताकि आप ये समझ पाओ कि सेंस क्या होता है। तो इसका आंसर फटाफट से कर दीजिए, 16 एंड 40, बिटवीन 16 एंड 40, 16 तथा, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए सर, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16 एंड 40, और इसके भी बिटवीन लिखा हुआ है, के बीच लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि सर अगर यहाँ पर बिटवीन या के बीच लिखा होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नंबर काम में नहीं आएगी। तो बिटवीन 16 एंड 14 का मतलब क्या हो गया कि 16 और जो 40 है उसके बिटवीन पूछा, तो इन दोनों के बिटवीन या के बीच में आएगा, और के बीच में आएगा तो इधर तो कौन आएगा? 17 से स्टार्ट करेंगे, उधर हम 39 तक जाएंगे।
आपको ये पता चल गया कि सर 17 to 39, तो आपको ये पता है कि इस बार जो आपको जो रेंज 40 के बीच की दे रखी है। आपको अगर मैं इवन नंबर्स वाली चॉकलेट कौन से दूंगा, उसके बाद में 20, 22 और इस तरह चलते चलते कहां तक जाऊंगा सर, 38 तक, क्योंकि लास्ट नंबर 9 तक, तो मैं चॉकलेट्स कहां तक दूंगा, 38 तक। अब आपको क्या समझ में आया कि सर पीछे वाली कोई भी चॉकलेट हमें नहीं दी, कोई भी चॉकलेट्स हमें नहीं दी, चॉकलेट्स रह गई 1 to 16 तक चॉकलेट्स वाली रह गई ना। तो देखो सर आपको पहले 1 to 39 तक की सारी चॉकलेट्स निकालनी पड़ेगी, पहले बात तो ये 1 to 39 तक की सारी चॉकलेट्स निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में उसमें से 1 to 16 तक की सभी चॉकलेट से हटा दी दे, माइनस कर देनी पड़ेगी। तो 1 to 39 की अगर हम तो 2, 4, 6 और इस तरह चलते कौन सा 39 तो होता नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 38 आ जाएगा, क्योंकि 39 तो इवन नंबर या सम संख्या नहीं होता। तो फिर कौन सा आएगा सर, इवन या सम, ये इतना पता होना चाहिए इवन या सम का। तो लास्ट में कौन सा आएगा 38 या 38 आएगा। इसका आधा कर देंगे तो 38 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा। ये आपको डिवाइड याद थोड़े होने चाहिए, 40 तक तो काम में आते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो कौन सा रहेगा सर 2, 4, 6 इस तरह, लास्ट में कौन सा रहेगा सर 16 खुद इवन नंबर है, 16 खुद एक सम संख्या है, आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। जब यहाँ पर अगर 16 में हम डिवाइड करेंगे तो 16/2 तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 8। आपको टोटल चॉकलेट कितनी देनी 19, लेकिन मैंने आपको 8 चॉकलेट्स नहीं दी, तो 19 माइनस 8, तो आपको मैंने टोटल कितने को दी, मैंने 11 चॉकलेट्स। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 11। और अगर आपको इवन नंबर का सम करना है, इवन नंबर का सम करना तो एन एन करोगे तो मतलब 11 ब्रैकेट 11 प्लस 1, तो क्या 12। तो अब देखो आंसर कितना आ जाएगा। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो 11 टू जा 22, 2 रहेगा कैरी, 11 1 जा 11 और 2 कर देंगे प्लस, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 13। तो आंसर हमारे पास कितना 32 हमारे रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि मैं आपको ये कहूँ कि मुझे 1 to 39 एक से लेकर 39 तक की, अगर आपको 1 to 39 एक से 39 तक की अगर मैं बात कहूँ कि सर आपने टोटल 38 तक के सारे नंबर्स को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर या सम संख्या होगी वो कौन सी होगी 38 होगी। तो आपको 38 लोगे तो आपने टोटल कितनी चॉकलेट्स आपको देनी थी 19। सर आपने स्टार्टिंग कहां से की 17 से, कहां से स्टार्टिंग की, आपने 17 से स्टार्टिंग की। तो जब आपने 17 से स्टार्टिंग मतलब 1 to 16 तक की चॉकलेट्स आपको नहीं दी गई, जब 1 to 16 तक की नहीं दी गई तो उनको माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 16 तक टोटल कितनी चॉकलेट्स होती है, तो हमने पता लगाया कि सर 2, 4 इस तरह लास्ट में 16 तक होता है, तो 16 का लास्ट नंबर में डिवाइड किया तो 8 चॉकलेट्स। इसका 8 चॉकलेट्स आपने हमें नहीं दी, जब 8 चॉकलेट्स नहीं दी तो माइनस किया तो कितना दी हमने, हमने 11 चॉकलेट्स आपको यहाँ पर दी, और 11 कितना हो गया, तो हमारे पास में 132 132 132 का सम या इसका योग रहेगा। तो ये था हमारा छोटा सा। हमारे पास में एक ओड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है सर 15 से 15 से 25 तक, 15 से है विषम संख्याओं का योगफल, ओड नंबर फ्रॉम 15 टू 25, 15 से लेकर 25 तक की संख्याओं का आपको योग बताना है। आप क्या कहोगे कि सर इसका मतलब आप कह रहे हो, वो कह रहे हो सर 15 से 20, पहले हम 1 से लेकर 25 तक सभी नंबर्स देखेंगे, ठीक है। उसमें से फिर कहां तक का माइनस कर देंगे, 15 से पहले कौन 14 तक का माइनस कर देंगे, तो 1 से 14 तक कर देंगे सर हम माइनस कर। इसमें भी कौन सा नंबर लेना है सर, हमें ओड नंबर लेना है। ओड नंबर का क्या ओड होता है, विषम संख्या होती है, यस सर, तो 25 खुद भी काउंट होगा। इधर देखेंगे तो सर 1, 3, 5 इस तरह, 14 ओड होता है नहीं होता, तो 14 से पीछे कौन आएगा 13, तो 13 तक काउंट करेंगे। क्योंकि देखो सर जो नंबर आपके पास में ओड विषम नहीं है तो उसके पीछे वाला नंबर देखेंगे, क्योंकि हमें ओड विषम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या 2 का डिवाइड होगा 25 में, नहीं होगा, तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। तो 26 में 2 का डिवाइड, तो 26 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 13 है 13 आ जाएगा। भाग 13 में कैसे होगा 0, 2, 4, 6
14, तो 14 में 2 का तो 7। आपको देखो 13 चॉकलेट्स मुझे आपको कंप्लीट करनी थी, लेकिन मैंने 7 चॉकलेट्स आपको नहीं दी, तो आपको कितनी चॉकलेट्स मिली सर? हमें जो चॉकलेट्स मिली है 13 में से 7 माइनस कर 3, तो वो उसके पास गया, उसके बाद 4 गया, तो आपके पास में 6 चॉकलेट्स आपको मैंने गिवन की। अगर मैं आपसे सम या अगर योग आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर? एन स्क्वायर कहेंगे। एन कितना है? ये रहा आपके पास में 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 या 36 होता है, या 6 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो। सिंपल सी कहानी थी कि सर 5 तक पूछा था तो 225 तक का निकाल लिया, उससे 1 से लेकर 14 तक का हमें नहीं फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी हमने ओड नंबर्स के बारे में और नंबर विषम संख्या ये थी। फिर पता चला कि लास्ट नंबर इसमें 25 है, इसमें 13 रहेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये और करवा देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ 16 to 40 के बीच की विषम संख्या, बिटवीन 16 एंड 40 नंबर लिखा है, बिटवीन लिखा है, तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि सर 16 to 40 के अगर बिटवीन लिखा हुआ है तो हमें नहीं आएगी, मतलब 17 to 39 तक की बात करो, इंटू 39। इसका मतलब कि पहले 1 to 39 तक का, उसके बाद में उसमें से 1 to 16 तक का माइनस कर देंगे, 1 to 16 तक का। इसमें से अगर ओड नंबर्स आपको पता करने हो तो कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, इस तरह से। 39 एक संख्या है, ये 39 लास्ट नंबर आएगा। अगर यहाँ पर ओड नंबर है, विषम संख्या लिखे तो 1, 3, इसका 16 ओड नंबर विषम संख्या है नहीं, तो इससे पीछे वाला यस कितना में क्या रहेगा सर? ओड नंबर या विषम संख्या रहेगा। 39 में 2 का नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट नंबर कौन? 40। तो 40 में 2 का करेंगे तो 20, मतलब टोटल कितने नहीं थे? 20। लेकिन आपको मैंने 15 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो 15 से नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको 8 चॉकलेट्स नहीं दी यहाँ पर, तो इसका मतलब आपको फिर कितनी में से 8 चॉकलेट्स माइनस कर देंगे तो कितनी सर? 12 चॉकलेट्स मिली। अब यहाँ पर अगर चले कि सम या योग कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर? 12 का हो जाएगा 144, 154 इसका टोटल सम। तो सर ये आपके पास में छोटी सी एक इसका मेथड था कि अगर आपको इस नंबर का पूछ ले तो क्या करना है, उसके सारे नंबर्स को हटा देंगे और उसमें से आपको कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास में रहेगा माइनस करने पर जितने आपके पास में टोटल रहेंगे उनका सम देंगे। इसी टाइप से क्या होता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर का भी होता है। मैं केवल नेचुरल का बता देता हूँ, होल का आप खुद पता कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर कि आपको 15 से 80 तक, 15 से 80 तक की नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का आपसे पूछता, प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछता, तो यहाँ आप क्या कहते हैं सर? 1 से हमें कितनी चॉकलेट्स दोगे? नेचुरल नंबर देनी ना, प्राकृत संख्या वाली देनी तो टोटल ही देंगे, काउंटिंग में टोटल दूंगा। कितनी चॉकलेट्स देता? पूरी पूरी 80 चॉकलेट्स देता। लेकिन सर आपने 1 से लेकर 14 तक की चॉकलेट्स हमें नहीं दी, मैंने तो आपको कहां से दी थी? 14 तक। अब 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर्स कितनी होती है? टोटल 14 ही होती है, तो मतलब मैंने आपको 14 चॉकलेट्स नहीं दी। तो सर आपको फिर मैंने चॉकलेट्स कितनी दी? 80 में से 14 माइनस कर देंगे, हमारे पास में कितना बचेगा सर? आपके पास में कितना बचेगा? 80 में से 10 माइनस के 70, और हमारे पास में बचा सर 6। तो मैंने आपको कितनी चॉकलेट्स दी? 66। अब अगर क्या होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 66 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब कि सर 66 मल्टीप्लाई 67 अपॉन 2। ऊपर सभी नंबर्स में तो 2 का डिवाइड इसमें हो जाएगा 33 टाइम्स। अब मतलब क्या बच गया सर आपके पास में? 33 मल्टीप्लाई 67। अगर आपको मैं कहूँ कि 67 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, तेरी 6 3 18 और 2 कितना? 20, 102। आपके पास में 1122, आंसर कितना आ गया? 2211। आपके पास में क्या रहेगा सर? आंसर है। यहाँ काम में लेना था, वही मेथड यूज में लिया है, लेने थे तो हमने बाकी सारे नंबर्स को काम में नहीं लिया। यहाँ पर आपके पास में टोटली होते नेचुरल नंबर काम में, लेकिन मेथड वही रहेगा। नंबर्स नहीं देने, उसको हमें माइनस करना होगा। सेम यहाँ से स्टार्ट करना था, तो 16 तक के सारे नंबर्स हमें हटाने थे, लेकिन हमें उसमें भी ओड, केवल ओड नंबर से विषम संख्या ही हमें, नंबर 8 थी, उधर 20 थी, टोटल मैंने आपको 12 नंबर हो गया 144।
144 आपके पास में क्या रहेगी, हमारे पास में टोटल संख्या है, तो इसका योग रहेगा। तो ये हमारे लेक्चर में था कि आज के लेक्चर में हमने ये सब कुछ सीखा था। और बाकी जो है इससे रिलेटेड और जो अब ज्यादा नहीं रहा, नंबर सिस्टम लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक वो शायद कल पूरा करवा देंगे। हमारा जो नंबर सिस्टम टॉपिक्स रहे उसको शायद कल कंप्लीट कर देंगे, नहीं फिर हमारी अगली क्लास में, या तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा या उससे नेक्स्ट क्लास में तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर ही देंगे। और सबसे जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो टॉपिक होता है वो नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि हमने इसमें देखो कितने सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पे कितने सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है, कितने सारे अलग अलग क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। अब जो आगे टॉपिक्स जो अगले चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर्स वो इतने बड़े चैप्टर्स नहीं रहेंगे, वो छोटे छोटे चैप्टर्स है, तकरीबन 4 या 5 डेज में हर एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आपके लिए कुछ है नहीं। उसमें केवल छोटे छोटे आपको फॉर्मूलाज बताने हैं और मेथड बताने, फिर आपको केवल क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो अब हमारा जल्दी कर देंगे इन नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेज में, और इसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाते रहना है। इस क्लास को रिकॉर्डिंग वापस देखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को जितना ज्यादा देखोगे उतना ही उसके अंदर परफेक्ट होगे। मुझे पता है कि ये टॉपिक कभी भी आपको पूरा 100% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको रिपीट करना ही होता है, तब जाकर ये समझ में आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से किया होता है। क्योंकि किसी चीज को जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे वो उतना ही ज्यादा आपके लिए परफेक्ट होगा। और अगर आपके लिए कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, कम याद हो रहा है, उसमें बार बार भूल रहे हो, तो उसको उतना ही ज्यादा रिपीट करो, तो वो उतना ही ज्यादा आपके परफेक्ट होने लग जाएगा। तो आपकी क्लास में हम आपसे बात करेंगे अगली क्लास में। आज के क्लास में हम इतना, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।